जिस वजह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। उसी कारण से हार्दिक पांड्या को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कई लोगों का ये सवाल पूछना है कि आखिर हार्दिक पांड्या में ऐसा क्या गुण है जो इसके लिए आपकी जो रूल की किताब है वो अलग है। और डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ साथ जो डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट है उसके साथ साथ इंटरनेशनल टेस्ट से भी पूरी तरीके से अघोषित संन्यास ले चुके हार्दिक पांड्या पे ऐसी आखिर कौन सी मेहरबानी है जिस कारण से कि हार्दिक पांड्या को बाहर नहीं किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। दरअसल हार्दिक पांड्या को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर एक बढ़िया सी डिबेट छिड़ चुकी है, जिसका एक कारण यह है कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल रिलीज किए गए उसमें हार्दिक पांड्या को जगह मिलना हुआ। दरअसल ये है कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल के साथ साथ दीपक चहर को भी इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है, लेकिन वहीं पर हार्दिक पांड्या अभी भी ग्रुप ए में शामिल है। ऐसे में कई लोगों का सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है हार्दिक पांड्या में जो इनको तो आप खिला रहे हैं लेकिन बाकी खिलाड़ियों को आप मतलब इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में काफी अच्छा खेला था और उसके बावजूद भी एक समय पर इनको वाइस कैप्टन बनाने के बावजूद भी आज की तारीख में एक रणजी मैच ना खेलने के कारण श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब इसी चीज को लेकर इरफान पठान ने भी ट्वीट किया है और यहां पर वाकई में इरफान की तारीफ करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने वाकई में सामने उठ के रखा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप नाम लेकर बात करते हैं तो आप कई सारे लोगों से दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं, और यहां पर इरफान ने नाम लेकर ही बात करी। इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा कि दे आर टैलेंटेड क्रिकेटर्स बोथ श्रेयस एंड अय्यर, मतलब श्रेयस और ईशान जो है वो दोनों के दोनों ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। आगे लिखा कि और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत जल्दी बाउंस बैक करेंगे और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से करेंगे, लेकिन प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या डोंट वांट टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट। मतलब कि अगर हार्दिक जैसे खिलाड़ियों को रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना है तो क्या उनको भी दूसरे की तरह पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो व्हाइट बॉल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, और जब वो नेशनल ड्यूटी पे ना हो तब। यहां पर उन्होंने क्लियरली हार्दिक पांड्या का नाम लिया। इसके आगे लिखा था कि और अगर ऐसा अप्लाई सबके लिए नहीं होता है देन इंडियन क्रिकेट वोंट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, है ना। मतलब इनका कहने का यह है कि हार्दिक पांड्या का चलिए समझ में आता है कि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन अगर वो रेड बॉल नहीं खेल सकते तो क्या वो डोमेस्टिक का व्हाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं? वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे में अब नियमों को लेकर सवाल ये खड़े हो चुके हैं कि यार हार्दिक पांड्या में आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखने के लिए जाएंगे तो अब एक लंबा अरसा हो चुका है जब हम लोगों ने हार्दिक पांड्या से कोई मैच जिताऊ पारी देखी है। मतलब बंदा ऐसा है कि आके इधर उधर इक्का दुक्का चार पांच ओवर डाल लेता है वनडे की अगर बात करें, और फिर आकर रन भी थोड़े बहुत बना लेता है। इवन टी20 में भी एक लंबा समय हो चुका है जब हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट तो कम से कम नहीं देखा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारी की सारी बातें आकर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल तक ही टिक जाती हैं। मतलब टेस्ट सीरीज तो ये कभी खेलते हुए दिखते ही नहीं है। टेस्ट सीरीज से ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या मतलब शायद रिटायरमेंट की बात बोल चुके हैं बीसीसीआई को कि भैया हम ना खेल पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो ना तो ये वनडे टूर्नामेंट में अधिकतर खेलते हुए दिखाई देते हैं, टी20 भी कई बार पूरे नहीं खेल पाते। एक चीज है जो ये बिल्कुल पूरी खेलते हैं और वो है आईपीएल। बस इसी को लेकर इस समय इतना बवाल काटा जा रहा है कि भैया आखिर तुम चाह क्या रहे हो। मतलब हार्दिक पांड्या के ऊपर आखिर इतनी मेहरबानी किस बात की है, यही सवाल हर कोई यहां पर पूछ रहा है। इरफान पठान का जो ये ट्वीट है इस समय काफी वायरल हो रहा है, उस ट्वीट के ऊपर काफी रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो चलिए एक बार इन रिएक्शंस की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि भैया पब्लिक आखिर किस मूड में बैठी हुई है और आखिर पब्लिक चाह क्या रही है। क्योंकि यहां पर चीजें लिटरली लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो ये है वो इरफान पठान का ट्वीट जो कि इन्होंने कहा था। अब इसके ऊपर शुभन ने किया, छपरी हार्दिक पांड्या शुड बी सैक्ड, पर ऐसा तो जो सीन क्रिएट किया गया ऐसा तो नहीं होने वाला। यहां पर जोन्स ने ट्वीट किया है कि वेल सेड इरफान भाई, इट सीम्स देयर इज डिफरेंट रूल्स फॉर कुंफू पांड्या। ये एक स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने लगाया है कि हम समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का केस थोड़ा अलग है। उसका जो बॉडी है वो रेड बॉल क्रिकेट का रेगुलर लोड जो है वो नहीं ले सकता, वो इस वर्कलोड के सामने विथस्टैंड नहीं कर सकता टेस्ट क्रिकेट के, और इसीलिए उनको अलग रखा गया है। और इंडिया हार्दिक को आईसीसी इवेंट्स के लिए फिट चाहती है। पूरी तरह से अलग रूल्स हो गए। यानी कि एग्जैक्टली बीसीसीआई गिव्स टू मच टू हार्दिक पांड्या बाय प्लेइंग रणजी डज नॉट अप्लाई टू दैट इंजरी प्रोन हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के केस में रेडी फॉर फुल आईपीएल, प्लेड हाफ वर्ल्ड कप, स्किप्ड रणजी ट्रॉफी एंड प्लेड इन लोकल टूर्नामेंट फॉर मनी एंड स्टिल हैविंग बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ। हार्दिक पांड्या ऑलवेज गेट्स फेवरिज्म बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल रीच विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। पॉलिटिकल रीच, अब इसका आप लोगों को अगर तात्पर्य समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। Absolutely, it should be equal for all. If Hardik has been exempted, then other players should be too. This is unfair from BCCI. Respect for Irfan Pathan. Well said, sir. बहुत बढ़िया. The BCCI has recommended all the athletes
give precedence to participate in domestic cricket during periods when they are not representing the national team. पर ऐसा हो नहीं रहा है ना बाबू, बात ये है. If don't respect our domestic cricket, then you don't deserve in national cricket team. Yes, you are right. BCCI has targeted only Ishan and Iyer, specifically Ishan. Availing leave from match due to health issue is not acceptable. Then how they have granted leave for Virat Kohli? यार विराट कोहली को यहाँ कंपेयर ना ही किया जाए तो शायद बेहतर रहेगा. As a former cricketer, you should be neutral in such cases.